हाथ पकड़ के रोकता है और बताने लगता है कि मैं कोई ड्रंक नहीं था, बल्कि मैं पूरे होश में था। और फिर ये बताने के बाद वो अपनी कार से चला जाता है और सूजी शॉक होती है और सोचती है कि क्या बोलकर किया है, कि इसने ये इंटेंशनली किया था। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि चैन और सूजी के घर में पार्टी होती है और यहाँ पर शाओ के सारे क्लासमेट्स और उनकी फैमिली साथ आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर चैन सभी को वेलकम कर रहा होता है और उसने खास करके ये पार्टी तो जीचेंग को यहाँ बुलाने के लिए रखा था। तो जैसे जीचेंग यहाँ पहुंचता है तो उसे देखकर वो उसका अच्छे से वेलकम करने लगता है। तभी सारी बच्चों की मम्मी आपस में बातें करने लगती है कि मिस्टर जीचेंग तो ऐसी पार्टी वगैरह में कभी नहीं जाते हैं ना, तो आखिर ऐसे कैसे यहाँ पर आ गए। लगता है इनकी फैमिली के साथ उनका अच्छा कनेक्शन है। फिर सूजी भी यहाँ पर आकर सारे गेस्ट को हेलो बोलने लगती है और बताती है कि ये सारी डिशेस मैंने बनाई हूँ। और वो सभी को फिर से अपने काम के बारे में बता रही होती है कि वो लोग आगे आने वाले कोई भी इवेंट में उसे बुला सकते हैं अगर उन्हें उसकी कुकिंग पसंद आए तो सभी लोग इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। सूजी ये चीज़ भी क्लियर करती है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो भी चल रहा है उसका हम लोग हमारी बेटी के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ने देंगे और शाओ हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर सभी लोग यहाँ पर जब सूजी को चैन की वाइफ कहकर बुला रहे होते हैं तो वो क्लियर करती है कि आप डायरेक्ट मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो चैन तो ये सुनकर बस चुप रह जाता है और जीचंग तो खुश हो जाता है। फिर पार्टी के बाद शाओ के सारे फ्रेंड्स घर से जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पर यून कहने लगती है कि कल छुट्टी है तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे और आंटी के घर पे रहना चाहती हूँ। तो फिर सूजी तुरंत ही एग्री करती है कि हाँ एक काम करो, तुम पैकिंग वगैरह कर लो और हमारे साथ घर ही चलो। फिर यून आइडिया देती है कि क्यों ना आप लोग मेरे अंकल के साथ कार में बैठ के चलो, वो मुझे और आप लोग को आपके घर छोड़ देंगे। तो सूजी इसके लिए एग्री करती है और जीचंग से भी हाँ बोल देती है। तभी जल्दी से चैन आकर सूजी का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि वाइफ मिस्टर जीचंग के सामने कुछ भी बकवास करना बंद करो, हम दोनों कोई अलग नहीं हो रहे। और वो कहने लगता है कि क्यों ना बच्ची को हम लोग यून के घर पे भेज देंगे और अच्छा ये हम दोनों को सेपरेट अलग टाइम मिलेगा। और वो जीचंग से क्लियर करने लगता है कि मैं और मेरी वाइफ कोई अलग नहीं हो रहे। सूजी यहाँ पर चैन से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है पर वो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता है और तेजी में पकड़ा होता है। तो ये फिर जीचंग को गुस्सा आ जाती है और वो चैन का हाथ पकड़ के मोड़ देता है और उसे दूर पुश करता है और चिल्लाता है थोड़ी तो जेंटलमैन बनो, तुम्हारी वाइफ तुम्हें मना कर रही है पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है और तुम्हारी वाइफ अब तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है तो डिवोर्स तो होके रहेगा। फिर यहाँ सूजी कहती है कि चलो चलते हैं। फिर जीचंग भी साथ जाने वाला होता है तभी जल्दी से चैन अपनी बेटी शाओ को आवाज देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी फेवरेट आइडल के कॉन्सर्ट में जाना था ना, तो चलो कल चलते हैं। सूजी मन में सोचती है कि इससे पहले जब भी वो कॉन्सर्ट में जाने का लिए बोल दी थी तब तो वो नहीं माना था और बिजी होने का नाटक कर रहा था और अब कैसे चलने का बोल रहा है। शाओ तो कॉन्सर्ट में चलने के लिए खुश हो जाती है तो फिर सूजी भी मान जाती है और कहती है कि कल चलेंगे, तो अभी तुम चलो यहाँ से। वो जीचंग से कहने लगती है कि आप प्लीज हमें घर छोड़ दो। फिर सूजी और शाओ को जीचंग उसके घर छोड़ देता है और वो यहाँ से अपनी मिस यून को लेकर जा रहा होता है। तो यून तो अपसेट होती है। जीचंग कहता है कि क्या तुम भी कॉन्सर्ट में जाना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे लिए टिकट का अरेंजमेंट करवा देता हूँ, हम लोग भी साथ में चलेंगे। तो यून कहती है कि मैं जाना तो चाहती हूँ लेकिन जाने दो, शाओ को आखिर अपनी मॉम डैड के साथ कॉन्सर्ट में जाना होगा। फिर जीचंग तो ये सुनकर अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी अपनी बेटी शाओ से कहती है कि तुम अपने डैड को कॉल लगाओ और पूछो कि वो कॉन्सर्ट के लिए कब चलने वाला है। तो शाओ जैसी चैन को कॉल लगाती है तो उसके कॉल पर चैन के साथ जो लड़की उसके साथ थी उसकी आवाज आ रही होती है। वो दोनों अपना रोमांस करने में लगे होते हैं। तो ये आवाज सुनने के बाद शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोचती है कि डैड सच में बहुत ही डिस्गस्टिंग है। वो सूजी से कह देती है कि मॉम आप बिल्कुल सही हो, आपने डिवोर्स लेकर बिल्कुल सही करी हो, मुझे कोई कॉन्सर्ट में नहीं जाना है। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही रूम में चली जाती है। फिर सूजी को समझ आ जाता है और वो तुरंत ही चैन को कॉल करके उसे चिल्लाने लगती है कि कम से कम ये सारी हरकतें तो तुम प्राइवेट में करो, शाओ ने सब सुन ली है। चैन तुरंत ही उसे सॉरी बोलने लगता है तो सूजी उसे कहती है कि अब वो तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट में भी नहीं जाएगी। तभी फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ सूजी को मनाने के लिए आता है और सूजी को कहने लगता है कि सॉरी। तभी वो उसे सीधा थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मुझे डिवोर्स एग्रीमेंट में कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। वो मन में सोचती है कि मैंने पहले सिर्फ अपना ही सोची थी कि मुझे बस इससे अपना पीछे छुड़ाना है, लेकिन मैंने अपनी बेटी के बारे में सोची ही नहीं। वो उससे कहने लगती है कि डिवोर्स तो हमारा होके रहेगा लेकिन आखिर वो तुम्हारी भी बेटी है तो उसके हिस्से के पैसे उसे तुम्हें देने चाहिए। चैन इतनी आसानी से मान नहीं रहा होता है और उसके साथ यहाँ पर सूजी की वो फ्रेंड भी आई होती है जो कि अब इसकी लॉयर है। तो वो भी उसका ही साथ दे रही होती है और सूजी के खिलाफ बोल रही होती है। सूजी कहती है कि आखिर वो तुम्हारी इकलौती बेटी है तो उसकी फ्यूचर लाइफ के बारे में तुम नहीं सोचोगे। तो फिर चैन एग्री कर लेता है कि ठीक है, आफ्टर ऑल वो मेरी बेटी है तो मैं उसे बैडली ट्रीट नहीं करूंगा। सूजी कहती है कि अच्छी बात है तुम मान गए हो और मैं तुम्हें बता दूं कि वो अभी तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट में नहीं जाना चाहती है।
और ये कहकर सूजी यहाँ से चली जाती है। और फिर सूजी घर आने के बाद अपनी बेटी शाओ के पास आती है और उसे बताने लगती है कि मुझे कोई काम से मिस्टर जीचंग के घर पे जाना है, उनसे कोई चीज़ के बारे में बात करनी है, तो क्या तुम भी चलना चाहोगी वहाँ पर यून के साथ खेलना। तो फिर शाओ तो खुश हो जाती है और चलने के लिए रेडी होती है। फिर दोनों साथ में जीचंग के घर पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर यून कहने लगती है कि आंटी आप मेरे अंकल से बात कर लो जब तक मैं और शाओ खेलने जा रहे हैं। सब बोलकर वो शाओ को लेकर चली जाती है। तो सूजी सोचती है कि अब मुझे सामने सामने उस जीचंग से अकेले में बात करनी होगी, आखिर मैं कैसे करूंगी। फिर वो अपने आप को समझा रही होती है कि मैं ये कर सकती हूँ। फिर सूजी मेड से बोलकर जीचंग से बात करनी चाहती है और दिखती है कि वो यहाँ स्विमिंग पूल में होता है। तभी वो उसे देखती रह जाती है और जीचंग जी फिर जैसी बाहर आता है तो वो पूछता है कि मैंने सुना कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। तो सूजी बताती है कि एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी कि तुम मेरे लिए एक अच्छा डिवोर्स लॉयर अरेंज कर दो। ये सुनते के साथ ही वो पूछता है कि कहीं चैन ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, बस अब मैं ये सब शौक के लिए कर रही हूँ। पहले मैंने इस बारे में ठीक से सोची ही नहीं थी, लेकिन अब मुझे शाओ का ख्याल आ रहा है और मैं सोच रही हूँ कि कम से कम डिवोर्स के बाद मुझे शाओ के लिए चीजें तो ले लेनी चाहिए कि उसका तो फ्यूचर अच्छा रहे। उसके हक की चीजें मुझे अब चैन से लेनी है, तो इस वजह से मुझे लॉयर चाहिए था। जीचंग कहता है कि ठीक है ऐसी बात है, तो फिर हम इस बारे में बात करते हैं, तुम लिविंग रूम में मेरा इंतजार करो, मैं अभी ड्रेस पहन कर आता हूँ। फिर जीचंग कहता है कि बस वेट करो, लॉयर अभी यहाँ पर आते होगा। तो ये मन में सोचती है कि आखिर बस कॉल पे बात करके मैं इससे लॉयर का नंबर इजीली ले सकती थी, पता नहीं ये सब क्या चल रहा है, मैं यहाँ पर क्यों आ गई। फिर जीचंग पूछता है कि आज तो तुम लोग कॉन्सर्ट के लिए जाने वाले थे ना। तो वो कहती है कि बस कुछ काम पड़ गया इसलिए आज नहीं जाएंगे। तो जीचंग तो खुशी होता है कि वो लोग नहीं गए। फिर जैसे यहाँ पर जीचंग का लॉयर फ्रेंड पहुंच जाता है तो जीचंग सूजी से उसे मिलवाने लगता है कि ये मेरा फ्रेंड मिंग है और अब ये तुम्हारा लॉयर होगा। फिर सूजी यहाँ पर लॉयर से इस बारे में बात करती है कि उसने पहले से ही चेन के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन करी थी जिसमें था कि उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो फिर यहाँ पर वो उसके साथ ये डिस्कस कर रहा होता है कि कैसे वो शाओ को चेन के शेयर्स और एसेट्स दिलवाएगा। सूजी को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा डिटेल में जानने के बाद पता लगता है कि उसकी लॉयर फ्रेंड तो इतनी ज़्यादा धोखेबाज थी कि उसने चेन ने जो ये सारी कॉन्ट्रैक्ट में इतने गलत गलत रूल्स बनवाया वो सारी चीज़ें भी उसे बताई नहीं थी और उसे साइन करवा ली थी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूजी अपने इस लॉयर के साथ चेन और उसकी लॉयर यानी कि अपनी फ्रेंड लिन से मिलने जाती है। और यहाँ पर ये जो सूजी का लॉयर होता है वो तो चेन से अच्छे से बातें करने लगता है और उसे सारी जो उसके शेयर्स प्रॉपर्टी और एसेट्स है उनके बारे में बता रहा होता है और कहता है कि डिवोर्स के बाद सूजी के पास पूरा हक है कि सारी चीज़ों में उसका हिस्सा है और उसे वो सब मिलना चाहिए। सूजी तो बहुत ही इम्प्रेस होती है कि सच में ये लॉयर तो कितना ज़्यादा काम का है। मिस्टर जीचंग ने मुझे इतना अच्छा लॉयर सजेस्ट करे जो कि रातों रात चैन की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता कर चुका है। फिर यहाँ चैन इसके लिए एग्री करने लग जाता है कि वो सारे हाफ चीज़ें देने वाला है। तो फिर लिन कहने लगती है कि अगर वो अपने हाफ शेयर्स दे देगा तो फिर कंपनी के ऊपर असर पड़ेगा। तो तुरंत ही फिर सूजी का लॉयर कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन किया और कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सूजी कहने लगती है कि लिन क्या तुम यहाँ पर चैन को भड़का रही हो कि वो अपनी बेटी को इतना भी ना दे, क्या मेरी बेटी शाओ इतना भी डिजर्व नहीं करती है, ऐसा वो चैन को सुनाने लगती है। तो चैन कहता है कि ऑफ कोर्स मेरी बेटी ये डिजर्व करती है, मैं उसे दे के रहूंगा। तो सूजी फिर उसकी तारीफ करने लगती है कि मैं जब शाओ को बताऊंगी ना ये सब तो वो कितना खुश होगी, तुम उसके कितने अच्छे डैड हो। और फिर ये सारी बातें करने के बाद वो लिन से कहती है कि अभी तुम मेरे साथ बाहर चलना, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर सूजी लिन के साथ बाहर बात करनी चाहती है और उसे अपनी मन की सारी बातें सुना देती है कि वो कितनी ज़्यादा खराब है और वो आज तक बस उसका यूज़ करते आई है। यहाँ पर सूजी उससे ऑफिशियली अपनी फ्रेंडशिप खत्म कर लेती है और कहती है कि अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना है। दूसरी तरफ जीचंग से उसका लॉयर फ्रेंड उसके ऑफिस में मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसने अपना काम अच्छे से कर दिया है, तो बताओ मुझे मेरी पेमेंट कैसे मिलेगी। सूजी ने तो मुझसे पेमेंट की कोई बात ही नहीं करी। तो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सब मैं दूंगा। तो फिर इसका फ्रेंड गॉसिपिंग के लिए उसे पूछने लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। तो जीचंग उसे नहीं बताता और कहता है कि तुम बस अपना पैसे लो और काम पूरा करो। फिर इसके बाद सूजी चैन के साथ मिलकर शाओ को स्कूल से पिक करने जाती है और फिर यहाँ से चैन शाओ को अपने घर लेकर चला जाता है और सूजी अपने घर आ जाती है। तो वो सोचती है कि अब मुझे लॉयर की पेमेंट कर देनी चाहिए। वो तुरंत ही लॉयर को कॉल लगाती है पर वो बताता है कि मिस्टर जीचंग ने मुझे ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप उनसे बात कर लो। फिर सूजी तुरंत ही शाओ को कॉल लगाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम अपनी फ्रेंड यून से पूछकर उसके अंकल की सारी पसंद की चीज़ें और हॉबीज़ के बारे में पूछकर मुझे बता देना। एक्चुअली मुझे मिस्टर जीचंग को थैंक्स करना था, उन्होंने लॉयर दिलाने में मुझे हेल्प करे। फिर दूसरी तरफ हम वहाँ चैन को देखते हैं जो कि क्लब में जाके ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इसके पास लिन पहुंच जाती है
और अब वो भी इसका फायदा उठाने के लिए इसे सेड्यूस कर रही होती है। तो यहाँ चैन तो इसके साथ भी अफेयर चलाने लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे सूजी अपने घर में कुकिंग कर रही होती है, तभी इसे जीचन का कॉल आता है और वो उसे बताने लगता है कि मुझे डेजर्ट पसंद नहीं, और वो अपनी पसंद की सारी डिशेस का नाम उसे बताने लगता है और कहता है कि मेरी हॉबीज है टेनिस और गोल्फ। सूजी शॉक हो जाती है कि ये पर्सनली मुझे कॉल करके अपने बारे में ये सब बता रहा है, पता नहीं शाह ने कैसे पूछी होगी। फिर वो एक्सप्लेन करने लगती है कि असल में आपने मुझे लॉयर दिलाने में हेल्प करे थे ना, तो मैं बस उसके लिए थैंक्स करना चाहती थी। वो बस मैंने इसलिए पूछी थी कि आपको क्या खाना पसंद है, तो मैं वो बना देती या आपको कोई गिफ्ट दे देती। अब आपने डिशेस बता दियो तो मैं वही खाने में बना दूंगी और आप खाने के लिए आ जाना, मैं आपको ये थैंक्स करने के लिए कर रही हूँ। जी चंग तो तुरंत ही एग्री कर लेता है कि ठीक है, हम लोग आज रात ही डिनर पर चलते हैं। और फिर ये सब बोलकर वो बाय बोलकर कॉल कट कर देता है और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाता है। दूसरी तरफ सूजी से मिलने के लिए लीन आई होती है और उसे कहती है कि फालतू में ये सारी चीजों के झंझट में तुम पड़ रही हो, देखो अगर कोर्ट तक ये चीज बात जाएगी ना तो तुम केस हारी जाओगी, और इसलिए वो उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए बोल रही होती है। सूजी कहती है कि निकलो यहाँ से, मैं कोई फूल नहीं हूँ, और केस करना है ना तो करो, मैं भी देखती हूँ कि कौन जीतता है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और फिर यहाँ पर जीचंग उसे पिक करने आया होता है, तो सूजी जब उसकी कार में बैठ रही होती है तब ये सब लिन देखते हुए जल्दी से इन लोग का फोटो लेने लग जाती है और सोचती है कि मैंने इसे अंडर एस्टिमेट करी, इसका इतने पावरफुल बंदे के साथ कनेक्शन है, मैं इस बारे में चैन को बताऊंगी। और फिर वो तो इन लोग की कार को फॉलो भी कर रही होती है, तो यहाँ पर जीचंग इस बारे में सूजी को बता देता है। सूजी कहती है कि उसे फॉलो करने दो ताकि उसे अपनी मन की खुशी मिल जाए। और फिर इसके बाद सूजी यहाँ जीचंग के घर पे आके कुकिंग कर रही होती है और वो भी बहुत थोड़ी चीजें उसे पकड़ाने में हेल्प कर रहा होता है। तभी इतने में घर पे यून और शाह स्कूल से आ जाते हैं और यून तो सूजी को देखकर खुश हो जाती है और उसे हक करके कहने लगती है कि आंटी आप फिर से यहाँ पर आ गई और आज मैं फिर से आपके हाथ का बना हुआ खाना खाने वाली हूँ। तभी फिर यून जीचंग को देखकर पूछती है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप तो कभी ऐसी किचन की जगह पे नहीं आते, आपको कुकिंग स्मेल पसंद नहीं थी। और फिर जीचंग की मसल्स देखकर यून कहने लगती है कि अंकल आप शाओ को भी अपने मसल्स सिखाओ। तभी जीचंग तो तुरंत ही यहाँ से जाने लगता है और यून शाओ को इस बारे में बता रही होती है कि लेकिन मेरे अंकल का मसल्स होने का क्या ही फायदा है, इतने सालों में उनके आसपास मुझे एक लड़की तक नजर नहीं आई है। तभी सूजी भी जीचंग के मसल्स के बारे में जब सुनती है तो वो याद करने लगती है कि उस दिन जब वो स्विमिंग कर रहा था तो उसने उसे अच्छे से देख ली थी। तभी फिर सूजी ये सब सोचकर जल्दी से इन लोग से कहती है कि चलो अब हैंड वॉश कर लो और खाने के लिए बैठो। फिर ये लोग जब डिनर करने के लिए बैठते हैं तो यून कहने लगती है कि क्यों ना आज सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक करें। तो फिर सूजी मना करती है कि तुम दोनों अभी छोटे हो, तुम लोग ड्रिंक नहीं कर सकते। तो यून कहती है कि मैं और शाओ जूस पियेंगे और अंकल और आप ड्रिंक करना। सूजी आंटी आपको पता नहीं है, मेरे अंकल के पास बहुत ही स्पेशल वाइन है। जीचंग भी कहने लगता है कि हाँ थोड़ी सी वाइन ड्रिंक करते हैं। फिर यहाँ डिनर करते हुए सूजी कहने लगती है कि तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करो तो ये डिनर के साथ साथ मैं लॉयर की फीस भी पे करना चाहती हूँ, तो तुम बस मुझे अमाउंट बता दो, मैं ट्रांसफर कर दूंगी। तो वो कहता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो लॉयर मेरा फ्रेंड है। तो फिर ये कहती है कि लेकिन मुझे तो उन्होंने बताया था कि तुमने उसे ऑलरेडी फीस पे कर चुके हो। तो जीचंग बताता है कि उसने बस तुम्हारे साथ मजाक किया। तो सूजी कहती है कि अच्छा ये बात है, लेकिन चाहे जो हो मैं तुम्हें बस थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और फिर यहाँ पर जीचंग उससे पूछने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर शेफ का काम करना चाहोगी, मेरे जो पहले से शेफ है वो उतनी अच्छी कुकिंग नहीं करते और यून को तुम्हारी कुकिंग ज़्यादा पसंद है, तो फिर तुम इस बारे में सोचना और मुझे अच्छे से एक हफ्ते में सोच के बताना। फिर सूजी तो बहुत ही ड्रंक हो जाती है और वो यहाँ से गिरते पड़ते हुए कैसे कैसे चल रही होती है। तो जीचंग बस उसे देख रहा होता है और फिर वो मेड के जरिए हैंगओवर सूप मंगवा कर उसे पिलाने लग जाता है। फिर तभी इतने में जीचंग को काम से कॉल आ जाती है तो वो साइड में बात कर रहा होता है और तभी इतने में यून और शाओ यहाँ पर आ जाते हैं और फिर सूजी तुरंत ही यहाँ से जाने के लिए उठती है और जैसे ही वो बाहर निकलने वाली होती है तो देखती है कि बारिश हो रही है। तो जीचंग जल्दी से उसे अम्ब्रेला पकड़ाता है और फिर सूजी शाओ के साथ यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीचंग यहाँ शावर ले रहा होता है और वो सूजी को ही याद कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूजी शाओ को स्कूल छोड़ने जाती है और तभी उसे एक लेडी अपने बर्थडे पार्टी की तैयारी करने के लिए ऑर्डर दे देती है। तो फिर सूजी अपने पहले काम के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिन यहाँ चैन से मिलने उसकी कंपनी में गई होती है और उससे वो सूजी के बारे में भड़का रही होती है और उसे बता रही होती है कि लास्ट टाइम उसने कैसे सूजी और जीचंग को साथ में देखी थी और वो इसके मन में डालती होती है कि दोनों का कुछ तो चल रहा है, पर चैन मानने के लिए तैयार नहीं होता, ये सूजी ऐसा कर ही नहीं सकती है। तो फिर लिन इसे दूसरी चीज़ प्रोवोक करने लगती है कि तुम ही सोचो जब सूजी तुमसे डिवोर्स ले लेगी और वो तुम्हारे बारे में ये फैलाएगी कि तुम एक चीटर मैन हो, तो इसलिए मेरी बात सुन लो, जब ऐसे तुम फंस जाओगे तो तुम्हें उसे फंसाना है कि वो एक चीटर है, ऐसा वो इसे समझाने लगती है। तो चैन को लिन का आइडिया पसंद आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीचंग अपने फ्रेंड से मिलने के लिए क्लब क्या होता है और तभी
जैसे ही चैन उसे अब देख लेता है तो उसे आवाज देने लगता है कि मिस्टर जीचन, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम लोग यहाँ पर मिल गए। फिर जैसे ही वो जाने वाला होता है तो जीचन उसे आवाज देकर कहता है कि तुम मेरे प्राइवेट रूम में आना, हम दोनों तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो फिर चैन तो ये सुनने के बाद बड़ा खुश हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जीचन जब अपने फ्रेंड हान के साथ बोर्ड गेम खेल रहा होता है तभी हान कहने लगता है कि तू तो अब मिस्ट्रेस बन चुका है और किसी बंदे की वाइफ के पीछे पड़ा हुआ है, और वैसे मुझे लगता है कि वो चैन भी ये जान चुका होगा। जीचन कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर इसका फ्रेंड हान कहता है कि लगता है तुझे ये चीज़ बहुत ही एक्साइटिंग लग रही है। और फिर तभी इतने में चैन भी यहाँ पर आ जाता है अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जीचेंग से बात करने के लिए, और वो गेम खेलते हुए उसे बताने लगता है और फिर अपने कंपनी की प्रोजेक्ट की फाइल भी उसे दे रहा होता है देखने के लिए। पर जीचेंग इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और कह देता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और यहाँ से बाहर चला जाता है। तो इसका फ्रेंड हान बाहर आता है और कहता है कि सच में लगता है तूने उस चैन को वहां पर बेइज्जत करने के लिए बुलाया था। तो चैन को मजा चखाकर जीचेंग को तो बड़ी खुशी मिल रही होती है और वो यहाँ मजे में स्मोक कर रहा होता है। दूसरी तरफ लॉयर ने सूजी को बात करने के लिए बुलाया होता है और वो उसे उसके हस्बैंड चैन की सारी चीटिंग के फोटोज दिखाता है कि वो अभी से नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले से ही चीट करता है। और इतनी सारी अलग अलग लड़कियों के साथ फोटो देखकर सूजी को बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता है और वो वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग करने लग जाती है। और फिर उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। फिर ये लॉयर तो तुरंत ही जीचेंग को कॉल करके बता देता है कि सूजी अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने के लिए अब और भी ज़्यादा रेडी हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सूजी उस लेडी के घर पे पहुंच जाती है जिसने उसे बर्थडे पार्टी की तैयारी वाला काम दी थी। वो पहले यहाँ उसे डिशेस बनवा कर सारी चेक कर रही होती है कि वो क्या क्या बना सकती है और क्या अच्छा बनाएगी, और वो सारी मेड्स वगैरह को भी हटा देती है और सूजी को अकेले बनाने बोलती है। तो सूजी बेचारी सारी मेहनत करके उसे बना के देती है। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, अब कल मैं पार्टी रखने वाली हूँ और कल भी तुम्हें ये सारा बनाना है। फिर सूजी यहाँ से थकने के बाद एक मसाज सेंटर में जा रही होती है और तभी इतने में जीचंग उसे जैसे ही जाते हुए देख लेता है तो फिर वो रिसेप्शन पे जाके उसके बारे में पूछ रहा होता है। तो ये जो स्टाफ होती है वो तो उसे पर्सनल कस्टमर की इन्फॉर्मेशन बताने से मना कर देती है। पर तभी जैसी मैनेजर आती है तो वो चिल्लाती है कि ये मिस्टर जीचंग है और वो उसे फिर बता देती है। सूजी यहाँ पर अपने पैरों की मसाज करवाने आई थी। तो यहाँ पर जीचंग जैसे ही अंदर इंटर करता है तो सूजी को लगता है कि स्टाफ आई है, तो वो बता रही होती है कि मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, उसे दबा दो। तो फिर जीचंग तो बस अपने स्लीव्स ऊपर करके उसके पैर दबाना चालू कर देता है। तो सूजी तो बहुत ही रिलीफ महसूस करती है कि आज तो बहुत ही अच्छी मसाज है। और फिर यहाँ से जीचंग बाहर चला जाता है और सूजी के सामने फिर स्टाफ खड़ी होती है और उसे तो पता भी नहीं लगता कि उसकी ये सारी मसाज जीचंग करके गया है। जीचंग बाहर आकर अपने फ्रेंड से मिलता है तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि और मसाज क्यों नहीं किया। तो फिर ये कहता है कि शायद फिर मैं और कंट्रोल नहीं कर पाता इसलिए मैं जल्दी आ गया। इसका फ्रेंड कहता है कि सच में तू तो कितना डायरेक्ट बोल देता है। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे फिर वो बर्थडे पार्टी वाला दिन आ जाता है और इस लेडी ने बहुत सारे गेस्ट को बुलाई होती है। सभी को खाना बहुत ही पसंद आता है पर ये किसी को भी पता नहीं लगने देती है कि सूजी ने ये बनाई है और उसे सीक्रेटली ये पैसे पे करके यहाँ से निकलवाने वाली होती है। सूजी कहती कि नहीं, एक बार मैं सारे गेस्ट से मिल लेती हूँ और उन्हें हेलो कह देती हूँ क्योंकि मैं कुक हूँ तो मेरा फर्ज बनता है उन्हें बताने का। ये उसे नहीं जाने देना चाह रही होती है तो सूजी को कुछ गड़बड़ी लगती है और वो खुद ही फिर गेस्ट रूम में चली जाती है और सारे गेस्ट लोग से मिलती है। इस पार्टी में शाओ और यून भी आए होते हैं और उन्हें पहले शक हो गया होता है कि ये खाना सूजी का था, इसलिए वो लोग तो उसे देखकर खुश हो जाते हैं कि ये तो सच्ची में उसका बनाया हुआ है। उस लेडी का जो हस्बैंड होता है वो भी काफी इंप्रेस होता है कि इतना अच्छा खाना बनाई थी इस लेडी ने। तभी यहाँ पर वो लेडी आकर सूजी को बातें सुनाने लगती है और उसके ऊपर इल्जाम लगा देती है कि वो कैरेक्टर की अच्छी नहीं है, तभी तो इतनी जल्दी उसके हस्बैंड से मिलने आ गई। उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम्हारा तो हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो रहा है तो तुम बस अपनी ब्यूटी का यूज करते हुए दूसरा मैन फंसाना चाह रही होंगी। सूजी को गुस्सा आता है और वो उसे चिल्लाती है और तभी यहाँ पर शाओ और युन भी इस लेडी को चिल्लाने के लिए सामने आ जाते हैं और वो लोग सूजी का साथ दे रहे होते हैं कि वो उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती है। और वो लोग इस लेडी को बातें सुनाकर सबक सिखा रहे होते हैं। तो फिर इस लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो इन लोग के ऊपर हाथ उठाने जाती है तो सूजी जल्दी से उसे रोक देती है और कहती है कि अगर तुमने हाथ उठाई ना तो फिर तुम मिस्टर फू जीचंग से पंगा ले लोगी, तो सोच लेना। और तभी इतने में जीचन इन लोग को पिक करने के लिए पहुंच जाता है तो सभी लोग देखते रह जाते हैं और फिर सूजी को वो लेकर चला जाता है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि लगता है मिस्टर जीचंग सूजी को लाइक करते होंगे। और फिर बाहर आने के बाद सूजी तो यहाँ जीचंग को थैंक्स बोल रही होती है कि आज उसने फिर उसकी हेल्प की है। फिर वो मान जाती है कि मैं तुम्हारे लिए जॉब करने के लिए तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट डे जब वो जीचंग के घर पे काम करने पहुंचती है तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें सूजी पढ़ती है कि उसे
बस हर दिन ब्रेकफास्ट बनाना होगा और बाकी वो आराम से फ्री में अपना लाइफ एंजॉय कर सकती है। और साथ ही में जब भी वो छुट्टी लेना चाहती है तो उसे छुट्टी भी मिलेगी और उसकी मंथ की सैलरी पूरी 50,000 होगी। तो सूजी ये देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि आप तो कुछ ज्यादा पैसे मुझे दे रहे हैं। तभी यहाँ यून खुश होकर जीचंग की तारीफ करने लगती है और कहती है कि अंकल मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने ज्यादा अच्छे होंगे। और फिर वो सूजी से कहती है कि आंटी मेरे अंकल दिखने में कोल्ड है लेकिन देख लो कि ये हैंडसम मैन कितने ज्यादा अच्छे हैं। फिर यहाँ पर सूजी डॉक्यूमेंट पे साइन कर देती है और उसका काम कल से शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ से वो शाओ से मिलने के लिए चैन के घर पे गई होती है। तभी इतने में चैन उसे कहने लगता है कि देखो आप गुस्सा होना बंद करो और वापस से अब यहाँ पे रहने के लिए आ जाओ। तो सूजी उसे कहती है कि अब सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है और उसके बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इस बात पर चैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, देखो अब मैं तुम्हें और नहीं मनाने वाला हूँ, ये सिर्फ लास्ट बारी है। क्या हो गया अगर मैंने थोड़ी सी चीटिंग कर लिया तो फिर अगर अब तुम यहाँ से गई ना तो सोच लेना कि मैं फिर तुमसे डिवोर्स लूंगा। सूजी फिर भी नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे से वो तो यहाँ जीचंग के घर पे ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर देती है। तो यून तो बहुत ही खुश होती है कि अब उसे अच्छा अच्छा सूजी के हाथ का बना हुआ खाना खाने मिलेगा। नेक्स्ट डे सूजी को चैन की मॉम की कॉल आती है और वो उसे चिल्लाकर घर आने के लिए बोलती है। तो फिर सूजी जाती है उनसे बात करने के लिए और यहाँ पर चैन के मॉम और डैड दोनों ही उसे कह रहे होते हैं कि आखिर क्या हो गया, अगर उनके बेटे ने चीट कर दिया तो ऐसे कैसे वो उससे डिवोर्स ले सकती है। सूजी कह देती है कि मैंने डिसीजन ले चुकी हूँ और मैं उसे माफ नहीं करने वाली हूँ। तो फिर चैन के डैड कहते हैं कि अगर तुम डिवोर्स लोगी तो याद रखना हमने जो ब्राइड प्राइस दिए ना वो भी हमें सब रिटर्न चाहिए। और वो सारे पैसे उसे गिनाने लग जाते हैं कि उन लोगों ने उसे और उसकी फैमिली को कितने सारे पैसे दिए थे, वो सब उसे एक एक करके रिटर्न करना पड़ेगा। फिर सूजी वहां से आने के बाद इस बारे में सब कुछ अपने लॉयर और जीचंग दोनों को ही बता देती है। तो फिर लॉयर को तो उन पर गुस्सा आ रहा होता है और वो कहने लगता है कि फिक्र मत करो, मैं ये सारी चीजें हैंडल करता हूँ और तुम्हें कुछ पैसे पे भी नहीं करने पड़ेंगे और हम उन्हीं लोगों से निकलवाएंगे। जीचंग सूजी से कहता है कि फिक्र मत करो, इस पर ट्रस्ट करो, ये जो बोल रहा है ना ये करके भी दिखाएगा। फिर रात में सूजी अपना काम करने के बाद फ्री होती है और वो इसी बारे में बात करने के लिए जीचंग के पास आके बैठती है। तो वो कहते हैं कि फिक्र मत करो, देखना सब सही हो जाएगा। तभी इतने में सूजी को अपनी बेटी शाओ की कॉल आती है कि उसे चैन की मॉम ने मारी है। तो फिर ये तुरंत ही चैन के घर पे पहुंच जाती है और यहाँ पर देखती है कि शाओ को उसकी मॉम ने यहाँ रूम में बंद कर दी होती है। तो वो जल्दी से शाओ को बाहर निकालती है। इतने में चैन यहाँ पर आता है और सूजी को देख के पूछता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ पर आई हो, तुम मुझे कॉल करती। तो सूजी उसे सीधा थप्पड़ लगाती है और कहती है कि देखो शाओ को आखिर किसने मारा हुआ है। तो फिर जैसे यहाँ चैन शाओ का हाल देखता है तो वो शॉक हो जाता है, कहता है कि आखिर इतना तुम्हें किसने मारा है। तो फिर उसकी मॉम बताने लगती है कि मैंने मारी हूँ। सूजी तुरंत ही शाओ को अंदर रूम में भेजती है कि जाओ तुम अपना बैग पैक करके लेकर आओ। फिर शाओ जब बैग लेकर आती है तब यहाँ पर चैन की मॉम सूजी को बातें सुनाई जा रही होती है कि वो उसकी साइड ले दी थी इसलिए उन्होंने उसको मारी है। फिर शाओ कुछ यहाँ पर फिर से कह देती है तो फिर चैन की मॉम उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है। तभी सूजी जल्दी से उन्हें थप्पड़ लगाती है और फिर यहाँ चैन कुछ बोलने को करता है तो वो सिर्फ वापस एक और थप्पड़ लगाती है और अपनी बेटी शाओ को लेकर यहाँ से घर से निकलने लगती है। और तभी इतने में यहाँ पर जीचंग भी आ जाता है सूजी को पिक करने के लिए और वो उसे और शाओ को यहाँ से लेकर चला जाता है। और ये सब देखकर चैन बस खड़ा देखता रह जाता है और वो टेंशन में आ जाता है। तभी उसकी मॉम चिल्लाने लगती है कि यानी तभी तो वो इतना उड़ रही है क्योंकि उसने पहले से ही अपने लिए एक सपोर्टर ढूंढ के रखी है, कितनी बेशरम है वो, देखो तुम्हें चीट कर रही है। तभी चैन अपनी मॉम से कह देता है कि मॉम आप चुप हो जाओ, मुझे शांत होने दो। सूजी और जीचंग जैसे ही घर पहुंचते हैं तो यहाँ जीचंग उसे समझाने लगता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी को चैन ने मिलने के लिए बुलाया होता है और वो भी यहाँ से बात करने आई होती है कि वो शाओ की कस्टडी अब उससे ले लेगी और वो नहीं भी देगा तो भी लेगी, वो कोर्ट तक जाएगी। चैन कहता है कि मैं सब समझ चुका हूँ, तुम ये सब इसलिए इतना एटीट्यूड मुझे दिखा रही हो ना क्योंकि अब तुम्हारे सपोर्ट में वो जीचंग है, तुमने पहले से उसके साथ सब कुछ सेट करके रखी हो। तो सूजी से चिल्लाती है कि मैं और वो बिल्कुल इनोसेंट है, मैं तुमसे काफी अलग हूँ, मैं तुम जैसी चीटर नहीं हूँ। चैन कहता है कि अच्छा बहुत ही इनोसेंट है वो, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी इतनी हेल्प क्यों करता है और तुम्हें इतनी रात को वो पिक करने भी पहुंच गया था, तो क्या लगता है कि वो कोई सिंपल होगा। सूजी फिर जीचंग की साइड लेते हुए उसकी तारीफ करने लगती है कि वो बहुत ही अच्छा है और तुम उसके बारे में ऐसा मत बोलो। तभी हम देखते हैं कि जीचंग यहीं पर ही बैठकर ये सब सुन रहा होता है और अपनी तारीफ से खुश होता है। तभी यहाँ पर सूजी और चैन के बीच में लड़ाई हुई जा रही होती है और चैन तो यहाँ सूजी का हाथ छोड़ने के लिए मानता ही नहीं है।
तभी बीच में जीचंग आता है और वो इस चैन को मार करके दूर कर देता है। और फिर तो यहाँ चैन की हिम्मत नहीं होती है जीचंग से पंगा लेने की, और जीचंग और सूजी बाहर आ जाते हैं। वो उससे थैंक्स करने लगती है। तो फिर वो कहता है कि थैंक्स करना है तो मुझे अच्छे सा डिनर का ट्रीट दो। फिर सूजी घर आने के बाद काफ़ी अच्छे से डिनर की तैयारी करती है और ये लोग दोनों बच्चों के साथ डिनर एंजॉय करते हैं। फिर रात में सूजी सोच रही होती है कि अब वो फाइनली कल चैन के साथ डिवोर्स लेने वाली है, तो इसलिए वो अब अपने आप को सेलिब्रेट करेगी। इसलिए वो ड्रिंक करने के लिए कोई अच्छी सी वाइन लेने गई होती है। तभी जैसी वो वाइन का बोतल उठाती है, इतने में वो जीचंग को देख के डर जाती है और बोतल नीचे गिरा देती है और उसका कांच उसके पैर में गिर जाता है। वो उठ भी नहीं पाती है। तभी जीचंग जल्दी से जाकर उसे उठाता है और फिर वो उसके पैर की चोट पर पहले तो फर्स्ट एड करता है और कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल में लेके चलना पड़ेगा चेकअप के लिए, नहीं तो ये ऐसे ठीक नहीं होगा। फिर वो उसे रूम में लेके जाके उससे ड्रेस दे देता है और कहता है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम लोग चलते हैं। और फिर वो यहाँ सूजी को उठा के कार में भी बैठाता है और उसका बेल्ट लगाने में भी हेल्प करता है। फिर दोनों जैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर को तो लग रहा होता है कि ये सूजी का हस्बैंड है। और फिर सूजी और जीचंग साथ में घर पे भी आ जाते हैं और सूजी सोचती होती है कि वो अब उसकी कितनी ज़्यादा केयर करता है। फिर फाइनली नेक्स्ट डे डिवोर्स वाला दिन आ जाता है और सूजी अपने और चैन की पुरानी दिनों को याद कर रही होती है कि उसने कॉलेज के टाइम में उसे कैसे प्रपोज किया था। फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सूजी ने अब अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने का सोच ली होती है और वो काफ़ी खुश होती है। वो अपने काम पे फोकस कर रही होती है और साथ ही में यहाँ जीचंग के घर पे भी काम कर रही होती है। इसी के साथ ही 1 महीना बीत जाता है और सूजी अब फेमस लाइव स्ट्रीमर बन चुकी होती है और यहाँ जीचंग उसकी लाइव स्ट्रीम को ही सुनते हुए सो रहा होता है। तभी यहाँ सूजी घर पहुँचती है और उसे कहने लगती है कि अब तुम काफ़ी ड्रंक हो तो तुम्हें जाकर रूम में सो जाना चाहिए। तो जीचंग तुरंत ही चला जाता है। मॉर्निंग में जब सूजी की नींद खुलती है तो वो जीचंग और अपना किस वाला सपना देखती है, तो वो काफ़ी शॉक हो रही होती है। फिर इसके बाद वो शाओ को जब स्कूल छोड़ने जाती है तभी उसे यहाँ चैन की मॉम मिल जाती है और वो इसे फिर से बातें सुना रही होती है। तो वो अपनी मॉम को समझा देता है कि अगर उन्होंने कुछ भी चीज़ बोली ना तो फिर जीचंग उन्हें बैंकरप्ट कर सकता है, इसलिए वो लोग इससे पंगा नहीं ले सकते। और वो सूजी से ये भी कह देता है कि अब वो दोबारा उसकी लाइफ में उसे कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा और वहाँ से चला जाता है। और तभी यहाँ सूजी को पिक करने के लिए जीचंग आया होता है और फिर वो उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में लेके जाता है और फाइनली उसे अपना लव कन्फेस कर देता है। तो सूजी भी उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। और तभी यहाँ रेस्टोरेंट में जो और लोग आए होते हैं वो बातें करने लगते हैं कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा हैंडसम है। तो ये बातें दोनों सुन रहे होते हैं और जीचंग भी फिर स्माइल करने लगता है और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।